गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज गवर्नमेंट बजट। कल मैंने आपको लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे वो कंपोनेंट्स ऑफ बजट तक लिखवा करके आपको छोड़ा था। एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट के आगे अभी हम लोग को पढ़ना था। हम्म तो आप लोग को बजट के दो पार्ट्स कराए गए थे। आप लोग को बताया गया बजट को चाहो तो तुम ऐसे देख लो कि रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, या बजट रिसीट्स और दी बजट एक्सपेंडिचर्स। जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा तुम कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बता भी दिया था एक और बात कि अगर बजट रेवेन्यू बजट रिसीव्स तुमसे पूछता है तो क्या लिख सकते हो, व्हाट इज बजट रिसीव्स। अबे बजट रिसीव्स के दो पार्ट्स नहीं पूछा कि रेवेन्यू और कैपिटल, बजट रिसीव्स क्या होंगी। चलो मैं ही लिखवाता हूँ पूरा। बेटा हर्ष, अब तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं होती तब तक तू चुप रहेगा। अब नहीं, बात है ही नहीं, आगे बुलाने की बात ही नहीं है, इसको सीधे बाहर ही निकाल दिया जाएगा अब। चलिए, तो मैंने आपको कल कंपोनेंट्स बताए थे। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज आया था जिसको हमने नाम दिया था बजट रिसीट्स। याद है? बजट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तरफ हमने लिखा था बजट रिसीट्स, दूसरी तरफ आपने लिखा था बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसीट्स क्या होते हैं? तो लिखो बच्चों, इट इज दैट पार्ट ऑफ द बजट which contains all the types of receipts of the government received or estimated to be received during an accounting year, या आप चाहो तो फिस्कल ईयर भी लिख सकते हो, कल आपको बताया गया। तो बजट का वो हिस्सा, बजट का वो पार्ट जहां पर हम क्या कर रहे हैं, सरकार के सभी तरह के रिसीट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सरकार के पास जो भी पैसा आ रहा है उस तरह के रिसीट्स को आप रिकॉर्ड करके लिख रहे हो। तो और वो पैसा जो कि कितना टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो बजट के उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बजट रिसीट्स बोलते हैं। इसमें आपके सभी तरह के रिसीट शामिल हो जाते हैं। सभी तरह के रिसीट्स मतलब रेवेन्यू रिसीट और दी कैपिटल रिसीट। ठीक है। वहीं दूसरा आपके पास आया था बजट एक्सपेंडिचर। दूसरा आपके पास आता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द बजट which contains all the types of expenditures incurred by government, whether revenue or capital।
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो बजट रिसीट्स में जैसे भाई आपके पास आ गया, सरकार के पास टैक्स का पैसा आता है ना, सरकार के पास टैक्स का पैसा आता है, तो टैक्स रिसीट्स हो गए। सरकार के खर्चों की बात करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर की बात करें, तो यहाँ पे सरकार जैसे खर्चा करती है, कैसे करती है खर्चा, तो इसका एक एग्जांपल, ये बजट रिसीट्स का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। और वैसे ही बजट एक्सपेंडिचर का आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सरकार जो है सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है लोगों को, तो सब्सिडी के ऊपर सरकार जो खर्चा करती है वो बजट एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो गया। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड रहते हैं। तो बजट का वो हिस्सा जिसमें सरकार के सभी तरह के रिसीट्स को रिकॉर्ड किया रहा है, रिसीट्स के बारे में लिखा हुआ है, तो आपका बजट रिसीट हो गया। परंतु बजट का वो हिस्सा जिसमें सरकार के सारे खर्चों की जानकारी दी हुई है, तो दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। वो बात अलग है कि बजट रिसीट्स में आपके पास दो तरह की रिसीट्स हो जाएगी, रेवेन्यू रिसीट्स और दी कैपिटल रिसीट्स। और बजट एक्सपेंडिचर में भी आपके पास दो तरह के एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये तो बात रही रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, जब आपने बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर आपने बजट को एक और तरीके से डिवाइड किया था, कौन सा पार्ट था वो? रेवेन्यू बजट और दी कैपिटल बजट। तो चलो अब बजट को वैसे समझते हैं कि रेवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है, ठीक है। तो पहले रेवेन्यू बजट की बात करते हैं। क्लास में कौन कौन है एक बार बता दो, कौन कौन बच्चा है जो अभी क्लास देख रहा है एक बार बता दो। वैसे तो कोई नहीं होगा, सब बाद में देख सब बाद में देखते हैं बैठ करके आराम से एट देयर कंफर्ट। हाँ जी, है जी, कौन नहीं आ रहा? अच्छा ये आया नहीं क्या? ये थोड़ा अटक भी रहा है, रुको। दूसरा वाला यूज़ में लेते हैं। चलो एज एक्सपेक्टेड कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है भाई। क्या करोगे इसका? ये बनेगा ही नहीं, बन जाएगा तो ठीक है। मुझे नहीं पता, पुनीत से लाए थे। हाँ जी, रेवेन्यू बजट क्या होता है? रेवेन्यू बजट तो सर इट इज नहीं, इट रिकॉर्ड्स, बस इस लिखा था मैंने, उसको हटा के रिकॉर्ड्स लिखा है। इट रिकॉर्ड्स all those receipts and expenditures of the government it records all those receipts and expenditures of the government which have no impact
ऑन द एसेट और लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू बजट, बजट का वो हिस्सा जिधर वो सभी तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो सभी तरह के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं जिनका सरकार की एसेट्स और सरकार की लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो वो तरह के बजट को या वो तरह के बजट के हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बजट बोलते हैं। क्या हुआ रेवेन्यू बजट का मतलब? बजट का वो हिस्सा जिधर वो सभी तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सभी तरह के ट्रांजैक्शन मतलब वो सभी तरह के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं सरकार के, जिनके कारण ना तो सरकार जिनके कारण सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो उस पार्ट को, बजट के उस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बजट बोलते हैं। ठीक है, यानी इधर अगर कुछ पैसा आया है तो उससे सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, या सरकार ने अगर कोई खर्चा किया है तो भी उससे भी कोई भी इंपैक्ट सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज पे नहीं आएगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो उसको बोलते हैं अपन रेवेन्यू बजट। वहीं दूसरी तरफ एक होता है आपका कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट के लिए ऐसा बोला जाता है, इट रिकॉर्ड्स all those receipts and expenditures of the government which have an impact on the assets or liabilities of the government for an accounting year। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन बजट का, या ऐसा कोई भी पैसा आना, या ऐसा कोई भी खर्चा करना सरकार द्वारा जिसके कारण सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज पे क्या हो रहा है? एक इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। इंपैक्ट माने या तो एसेट्स और लायबिलिटीज बढ़ रही हैं या एसेट्स और लायबिलिटीज कम हो रही हैं। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको अपन बजट के किसी हिस्से में लिख रहे हैं तो उस बजट के पार्ट को क्या बोला जाएगा? कैपिटल बजट। उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट, इसमें वो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिनके कारण सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज होंगी। और रेवेन्यू बजट, इसमें सरकार के एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें सरकार के वो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिनके कारण सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट से नो चेंज इन गवर्नमेंट एसेट्स और लायबिलिटीज, कैपिटल बजट से देयर विल बी अ चेंज इन गवर्नमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। समझे बात? ये एक मेन डिफरेंस होता है दोनों में। और इधर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, जब आपने किया था बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर, वहां तो क्या था? वहां तो ये था कि भाई जहां पे सारी रिसीट्स आ रही हैं तो बजट रिसीट हो गया, जहां पे सारे एक्सपेंडिचर वो बजट एक्सपेंडिचर हो गया। परंतु मेनली अगर अपन देखें ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर अपन देखें रेवेन्यू और कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि सर बजट के वो ट्रांजेक्शन, बजट के वो लेन देन जिनके कारण सरकार की एसेट्स क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, वो कैपिटल। और जिनके कारण सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज नहीं हो रही, वो क्या हो गई? रेवेन्यू। आई बात समझ में? अब तो कुल मिला के समझ में आता है कि चार मेन कंपोनेंट्स निकल कर आए। कौन कौन? रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही चार कंपोनेंट्स निकल के आए थे कल। तो हमको जो पढ़ना है वो इन चारों के बारे में पढ़ना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिसमें ये चारों के जितने भी फर्दर कंपोनेंट्स और भी हैं उनको हम पहले सब जगह एक साथ लिख लेते हैं और फिर एक एक करके उनको डिफाइन करते चलेंगे और उनका मीनिंग चेक करते चलेंगे। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो भाई बजट था,
बजट के दो, दो नहीं, हाँ पहले दो कर लेते हैं। दो पार्ट्स थे, कौन कौन? रेवेन्यू बजट नहीं, वो वाला नहीं, अब अपन ये रेवेन्यू मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट कौन है, रेवेन्यू और कैपिटल वाला, तो उसी को लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो ध्यान रहे रेवेन्यू बजट में क्या होने वाला है, नो चेंज इन गवर्नमेंट एसेट। बेटा गवर्नमेंट किया ना तो बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट एसेट और गवर्नमेंट लाइबिलिटी। और यहां पे चेंज इन गवर्नमेंट एसेट और गवर्नमेंट लाइबिलिटी। समझ आए बात को? हाँ समझे। फिर कुछ नहीं, रेवेन्यू बजट में आपने फिर दो पार्ट्स कर दिए। हम्म, हाँ हाँ हाँ, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। हम्म, एक कैपिटल रिसीट्स लिख दिया मैंने, छी 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 छी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। ये रोहन किधर है? हाँ, मन नहीं लगता मेरा, अब तो क्लास नहीं आता है, तो क्लास आया कर रोज। तो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब मैं बात करूंगा रेवेन्यू रिसीट्स, तो रेवेन्यू के ट्रांजैक्शन से तो कोई असर नहीं पड़ना है ना, किसके ऊपर, एसेट्स और लायबिलिटीज पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परंतु रेवेन्यू रिसीट्स में भी दो तरह की रिसीट्स होती हैं। कितने तरह की रिसीट्स होती है ध्रुवी बंसल? कौन कौन सी? तुझे मालूम होना चाहिए, मैंने पढ़ाया शायद, पढ़ा होगा ना उधर। ये पब्लिक फाइनेंस नहीं पढ़ा तूने सीए फाउंडेशन में, झूठी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो रेवेन्यू रिसीट्स के फर्दर दो टाइप्स अब पढ़ ले। दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन? एक होता है टैक्स रिसीट्स, एक होता है नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स में आपके पास दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक तो टैक्स सिस्टम ये चलता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, एक और होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। हाँ, रिग्रेसिव टैक्स। नॉन टैक्स रिसीट्स की बात करें तो दुनिया भर के आइटम आते हैं यहां पर, फीस, फाइन्स, कस्टम ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स से पागल, एस चीट, सर की एक्स ने उनके साथ चीट करा सर, फिर जो पैसा उसके कारण सरकार को मिला, दैट इज एस चीट। कोई बात नहीं, स्पेशल असेसमेंट,
ग्रांट्स एंड डोनेशंस, सारे लिखना है, कैसे भी एडजस्ट करो। इनकम फ्रॉम पीएसयूज, ग्रांट्स एंड डोनेशन लिखवा देना। क्या ये लास्ट है? हो जाएगा हो जाएगा। नहीं, या तो टैक्स को ऐसे देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर टैक्स को ऐसे देखा जाता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स या रिग्रेसिव टैक्स। तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं टैक्सेस की। या तो टैक्स को वैसे देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या टैक्स को देखो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। समझ रही है मोतियानी, मोटवानी? क्या नाम है तेरा? बता तेरा पूरा नाम बता। तेरे को तेरा पूरा नाम नहीं पता? और आगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके कोई कैटेगरीज नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप लोग उस हिसाब से स्पेस मैनेज कर सकते हो आराम से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा वेज बिल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा ग्रांट्स इन एड। फिर सब्सिडीज, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, ओल्ड एज पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। कैपिटल रिसीट्स में जाऊंगा, वहां पे कैपिटल रिसीट्स के दो पार्ट्स होंगे। डेट्स, यानी कि जिनको हम बोलते हैं बोरोइंग्स, और दूसरा आएगा नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। क्या हुआ? रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट। कोई बात नहीं, इसको टैक्स रिसीट को नॉन टैक्स को काट के लिख दे अब, चल कोई बात नहीं, होता है ऐसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख दे। बोरोइंग सरकार जो करती है बेटा, बोरिंग्स गवर्नमेंट जो बोरिंग्स करती है वो तीन लोगों से करती है। तो यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा एरो निकाल के ऐसे लिख लेता हूँ नीचे। बिल्कुल लिखो, ऐसे कर सकते हो। बोरोइंग्स किससे से करेगी? तो सरकार बोरो करती है बेटा फ्रॉम जनरल पब्लिक, जिसको बोलते हैं पब्लिक डेट। क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट। अभी लिख ले, सब बता दूंगा एक साथ।
ये बोल रहा था क्या मैं? बोरिंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरिंग्स फ्रॉम पब्लिक, बोरिंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। ये तीन तरह की बोरिंग्स है जो सरकार लेती है, और ये कैपिटल रिसीट का पार्ट है, जो कि किस में आता है? डेट्स यानी बोरिंग्स के अंदर आता है। दूसरा कैटेगरी था नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट में कौन आएगा? पहला डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा रिकवरी ऑफ लोन्स। बच्चों का तो पता नहीं, शुभ जाएगा तो वो जरूर उड़ जाएगा बाहर। यहां तक लिखो जल्दी। और लास्ट बचता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्स रुको, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है। इसमें सिंपली दो तीन नाम आएंगे, लिख देता हूं, ठीक है? कौन कौन आएगा? ऐसे गुस्से से मत देखो तुम सब मेरे को, ठीक है ना? मारूंगा तुम सबको। सबके सब ऐसे देख रहे हो मेरे को, पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया था खड़े खड़े। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा एक तो इन्वेस्टमेंट, एक आएगा लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, और एक आएगा, क्या आएगा? री रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। बस यही चीज आएंगी। चलो लिख लो आराम से, खत्म, सारे कंपोनेंट्स खत्म। ये आपके सारी चीजें जो हमको पढ़नी है इसमें पूरे चैप्टर में, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फिर बस वो बजट डेफिसिट है वो सब पढ़ेंगे, नया खत्म हो जाएगा सब अपना। हेलो। हम्म। फोट, फोटो क्यों खींच रहा है शुभ? क्या? फाइनेंशियल, हाँ, बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल नहीं होता, फाइनेंशियल। यस वाले।
क्या यार, कोई बात नहीं। क्या यार, कहाँ तू किसको किससे ही कंपेयर कर रहा, कुछ भी यार। लिखो जल्दी लिखो, लिखा सबने? चलो देखें किसने कैसा लिखा, दिखा ना। वाह। तू पढ़ पाएगी बाद में खुद इसको? तू तुझे समझ आना चाहिए बस, मैं तो कुछ भी क्या कर। वाह, अच्छा लिखा भाई। वाह, तूने दिमाग लगाया हॉरिजॉन्टल लिख करके। तुम्हारा किधर लिखा हुआ है? ये सब इधर ही। वाह, क्या सुंदर काम किया, दिखा बेटा इधर। दिस इज गुड। ये तूने जो लाइन ऐसे निकाल के जो लिखा है ना, वाह। यही, ये जो जो तूने किया है ना, ये जो लाइन इसने निकाली है भाई। रोहन ने भी अच्छा लिखा यार, क्या बात। दिखाओ भैया दिखाओ। ई, दिखा। हाँ दिखा तो सही। सही है। बढ़िया। ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा ना। ये तूने बीच में जो लाइन ड्रॉ करके तूने इनको जो बाइफ्रिकेट करा है, वाह। उसने अलग अलग पेन लेकर के बाइफ्रिकेट करा। ओ क्या भयंकर कोडिंग करी तूने यार। और छोटा लिख लेती बेटा थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी देखिए, तो ये आपके सारे के सारे बजट के ये मेन तो ये चार कंपोनेंट्स। और ये बेटा चुप, इधर जान दो। ये चार मेन कंपोनेंट्स के बाद, ये तूने आज तो बोल दिया, किसी से बोल मत कि मैं उससे बड़ा। छी यार। देखो, चुप, फालतू फालतू बातें करने को नहीं बोला, ठीक है ना, इधर जान दो। देखो, ये चार आपके मेन कंपोनेंट्स थे, और ये हमने फर्दर उनका बाइफ्रिकेशन किया, ठीक है ना। अब इसमें तुम देखोगे सबसे ज्यादा जो इसमें तुमको आइटम्स दे रखे हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स में दे रखे हैं, टैक्स और नॉन टैक्स की फॉर्म में। है जी। हाँ दे जाइए ये, ले 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 लीजिए आप। सबसे ज्यादा जो आइटम्स है वो आपके पास में रेवेन्यू रिसीट्स में, टैक्स और नॉन टैक्स की फॉर्म में, और उसके बाद बाकी तो थोड़ा बहुत कैपिटल रिसीट्स में अपन ने बाइफ्रिकेशन किया। एक्सपेंडिचर्स के अंदर, एक्सपेंडिचर्स के अंदर हमने कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं करी है। एक्सपेंडिचर्स में सिंपली जो एक्सपेंडिचर्स थे उनको लिख दिया गया है। हाँ, रिसीट्स के अंदर, दोनों के अंदर आपके पास कैटेगरी बनकर आई। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स बनकर आया। कैपिटल रिसीट्स में एक तरफ तो डेट्स हैं, भाई सरकार ने उधार लिया, उधार लिया परंतु पैसा तो आ रहा है ना यार, तो रिसीट्स, रिसीट्स इन द फॉर्म ऑफ डेट। परंतु ऐसे कैपिटल रिसीट्स जो कि डेट नहीं है, ऐसे कैपिटल रिसीट्स जो कि डेट नहीं है, तो उनका क्या नाम रख दिया हमने, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, एनडीसीआर। जिसमें दो आइटम मेन है अपने, जिसमें दो आइटम मेन है अपने, कौन, डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स। फिर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके तीन आइटम आपने लिखे, ठीक है। अब इनको एक 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 करके पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स के साथ, ठीक है। यह आपको फ्लो चार्ट क्यों बनवाया गया है?
भयंकर हवा चल रही है बाहर। इधर ध्यान दे, अब लिख। रेवेन्यू रिसीट्स ध्यान दो इधर। तो चार जो कंपोनेंट्स है हमारे, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रेवेन्यू रिसीट्स के साथ में। सबसे बड़ा कंपोनेंट यही है कि सर दीज आर दोस रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस नॉर रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे रिसीट्स को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। ऐसा पैसा आना जिसके आने से ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना सरकार की कोई एसेट्स कम हो रही है, तो ऐसे पैसे को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और ये ध्यान रहे, जब कभी भी सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट की फॉर्म में कोई पैसा आता है तो सरकार बहुत ज्यादा खुश होती है। ठीक है, सरकार बहुत ज्यादा खुश होती है। क्यों खुश होती है? ठीक है, क्यों खुश होती है? क्योंकि सरकार के पास पैसा तो आया, परंतु वो पैसा आने से ना तो कोई लायबिलिटी बढ़ी और ना कोई एसेट्स कम हुई, तो फायदा ही फायदा। तो ऐसे रिसीट्स को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। Those receipts which neither creates any liability nor reduces assets of the government are termed as revenue receipts। और ये revenue receipts लेते समय सरकार इज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि इधर केवल पैसा आ रहा है, बदले में कुछ जा रहा है क्या? ना। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका कौन रहता है? टैक्स, है ना? कौन रहता है? टैक्स। क्या आप लोगों ने सरकार को टैक्स पे किया? आप लोगों ने सरकार को टैक्स पे किया आपने? भैया आपने कोई भी तरह गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, आपने मिठाई वाले से मिठाई खरीदी, आपने बीकानेर मिष्ठान भंडार से कचौड़ी खरीदी, कुछ भी खरीदा, तो आपने उसके ऊपर उसको टैक्स पे किया, आपने पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल के ऊपर आपने वैट दे रहे हो, एक्साइज दे रहे हो, तो टैक्स की फॉर्म में सरकार के पास पैसा गया। अब टैक्स का पैसा सब जब सरकार के पास आया तो सरकार के ऊपर क्या कोई लायबिलिटी आ गई क्या सर पे? क्या टैक्स का पैसा रिसीव होने से सरकार की कोई एसेट्स कम हो गई क्या? तो ये जो रिसीट्स है क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीट्स। ये जो रिसीट्स है क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये रेवेन्यू रिसीट खुद दो तरह की है, टैक्स और नॉन टैक्स। मतलब क्या है ना, रेवेन्यू रिसीट्स की जब बात कर रहे हैं तो सरकार के पास रेवेन्यू जो है वो दो फॉर्म में आ सकता है। भाई एक तो टैक्स के थ्रू पैसा आ ही रहा है सरकार के पास, टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ध्यान रखना, सरकार के पास पैसा आने का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन है? टैक्स रिसीट्स। इट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। चाहो तो लिख सकते हो उसको अपने हिसाब से, कहीं भी लिख लो। सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा आता है वो किस फॉर्म में आता है? टैक्स की फॉर्म में। सब सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? टैक्स। तो हमने जो रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, फिर रेवेन्यू में दो पार्ट करे, कैपिटल में दो पार्ट करे, तो इन चार के अंदर सबसे बड़ा सरकार के कमाई का सोर्स कौन है? टैक्स। और टैक्स में भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किसके थ्रू होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू। जब लिखा ना इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू सरकार के पास सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे लोग इनकम टैक्स भरने से बचते हैं, हमारे कंट्री में ऑल दो 140 करोड़ लोग हैं जो अगर डायरेक्ट टैक्स भरे तो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हमारे यहाँ हो डायरेक्ट टैक्स का। परंतु क्या है ना, हमारे यहाँ लोग केवल 1 करोड़ या 2 करोड़ इतने ही कुछ लोग हैं जो टैक्स भरते हैं।
इनकम टैक्स की जो बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है बहुत कम है। परंतु जीएसटी जैसी चीज हर कोई आदमी क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है। तो जब हम लोग कंजम्पशन करें तो उसके ऊपर हम लोग क्या पे कर रहे हैं, जीएसटी। तो जीएसटी तो हर दूसरी तीसरी चीज में शामिल है जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो हम हर दूसरे तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, सरकार को जीएसटी पे कर रहे हैं। तो सरकार के पास सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे एक बड़ा कलेक्शन ऑफ, सबसे बड़ा सोर्स क्या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का, टैक्स। और टैक्स में भी कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज पे दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, ये वो टैक्स है जो कि किसके ऊपर पे किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। आई बात समझ में। और हम लोग गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन तो हर दूसरे तीसरे दिन क्या हर रोज ही करते हैं। तो यानी हर रोज ये टैक्स का पैसा हम किसको पहुंचा रहे, सरकार को पहुंचा रहे। आया बात समझ में। तुम रोज जब घर से ट्रैवल करके सेंटर आ रहे हो और सेंटर से ट्रैवल करके घर जा रहे हो तो तुम पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हो और पेट्रोल पर तुम टैक्स पे कर रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ वैट और इन दी फॉर्म ऑफ एक्साइज, क्योंकि पेट्रोल पे वैट और एक्साइज दो लगते हैं। ठीक है, ऑल तो बात हो रही है अभी जीएसटी काउंसिल के अंदर कि भाई पेट्रोल को जो है वो जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। तो अब कम होगा, उससे महंगा कैसे होगा बेटा। दो तरह के जो टैक्स लग रहा है अब तक, एक्साइज और वैट, वो हटके फिर जीएसटी एक ही टैक्स लगेगा, तो उससे फायदा हो सकता है हम लोगों को। अल्कोहल के ऊपर भी एक्साइज और वैट लगता है, क्योंकि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। उसके ऊपर भी पुराने टैक्स लगते हैं, जीएसटी नहीं लगता है। हाँ, पर अगर वही अल्कोहल तेरे को बार में सर्व किया जा रहा है तो उधर एक्साइज वैट तो लगा ही लगा, फिर जब तुझे बार में सर्व किया गया तो उसके ऊपर जीएसटी भी लग गया, तो 3 टैक्स लग गए। तो बार में पीना इज वेरी एक्सपेंसिव टैक्स, क्योंकि मैंने जीएसटी पढ़ा है और मैंने जीएसटी पढ़ाया भी है। नहीं, मैंने जीएसटी पढ़ा है और जीएसटी पढ़ाया भी है। क्या फिर ये कल को बोलेगा, बोले सर उस दिन पी करके बता रहे थे, बोले इस पर ज्यादा टैक्स लग रहा है, कम टैक्स होता है, बात बोली क्या गई, उस पर बोलेगा क्या। तो रेवेन्यू रिसीज, ये वो रिसीज है जिसको लेते समय सरकार बहुत ज्यादा खुश है। क्यों, केवल पैसा, ये खुश नहीं लग रहा तुमको। ठीक है, ये अटक क्यों गया। अरे चले आना, घर तो रोज जाते हैं। हाँ, तो रेवेन्यू रिसीव्स के अंदर अब अपन को इसमें फर्दर क्या स्टार्ट करना है, टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीव और टैक्स की फॉर्म में होगा, और अगर टैक्स के अलावा किसी और फॉर्म में सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट आ रही है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, नॉन टैक्स। और नॉन टैक्स में आपके दुनिया भर के आइटम शामिल हैं, वो जो आपने नाम लिखे, फीस, फाइन्स, एस चीट, स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम पीएसयूज, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, फलाना फलाना फलाना। तो ये वाला पार्ट अपन अब अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो जाओ, और संभल के आना, मौसम खराब हो रहा है, गाड़ी धीरे चलाना, तेज मत चलाना।